छत्तीसगढ़ में आपने छत्तीसगढ़ में क्या देखकर कांग्रेस को वोट किया? मुख्यमंत्री का चेहरा यानी कि बघेल पॉपुलर है, जन कल्याणकारी योजनाएं 18%, बघेल 34%, सरकार का अच्छा काम 31%, पारंपरिक मतदाता 17%, बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया हिंदुत्व 12%, मोदी का चेहरा 33%, लोक लुभावन वादे 28%, मौजूदा सरकार से नाराजगी 27%। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की क्या कमजोरी रही? सरकार अच्छे से नहीं चलाई 21%, भ्रष्टाचार 27%, विधायक से नाराजगी 45% और संगठन में फूट 7%। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क्या कमजोरी रही? मजबूत सीएम फेस ना होना 52%, गुटबाजी 18% और बागी नेता 21%। ये लोगों का कहना है। ये सबसे बड़ा। और राजस्थान में अगर मैं देखूं तो राजस्थान के भी ये नंबर चौंकाने वाले हैं। राजस्थान में क्या देखकर कांग्रेस को वोट दिया? मुख्यमंत्री का चेहरा 47%, जन कल्याणकारी योजनाएं 45%, ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा 12%, पारंपरिक मतदाता 16%। बीजेपी के फेवर में क्या गया? हिंदुत्व 26%, मोदी का चेहरा हिंदुत्व से भी ऊपर है 28%, राष्ट्रवाद 14%, मौजूदा सरकार से नाराजगी 32%। कांग्रेस की कमजोरी? सरकार अच्छे से नहीं चलाई राजस्थान में 19%, भ्रष्टाचार 27%, विधायक से नाराजगी 37%, संगठन में फूट 17%। राजस्थान में बीजेपी की क्या कमजोरी रही? सीएम फेस ना होना 55%, गुटबाजी 18%, बागी नेता 27%। सबा नकवी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी का फॉर्मूला चीफ मिनिस्टर का फेस ना प्रोजेक्ट करना, मोदी के नाम पर जाना, ये इनकी कमजोरी रही या ये इनका गुड स्ट्रैटेजी कॉल रहा? नंबर 1। और नंबर 2, क्या करप्शन अभी भी मुद्दा है जो सारी चुनावी दल इस वक्त कहते हैं कि ईडी, सीबीआई ये सब, लेकिन करप्शन एक मुद्दा निकल कर आ रहा है इन सवालों में। इन सवालों के जवाब आप कैसे देखती हैं? और आगे 2024 में इंडिया गठबंधन का क्या होने वाला है, इस पर भी आपकी राय। सबसे पहले नविका मैं कहूंगी कि ये जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ग्रामीण, इनमें बहुत लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं और जो आप हर इसमें देखिए कि सब अपने लोकल एमएलए से नाराज हैं और हर जगह अलग अलग कहानियां होंगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक गहलोत खुद वो एक उनकी पॉपुलैरिटी है और उनके कुछ स्कीम्स भी पॉपुलर हैं, लेकिन भाजपा ने कैंडिडेट नहीं दिया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होते हैं। राजस्थान में क्लियर मैंडेट होता है कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि वहां हंग रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे, शुरू से ही मैंने देखा, हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र कमलनाथ वाह 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 कर रहे थे, लेकिन आप गौर से देखिए कि कमलनाथ ने शुरू से ही, जब से उन्होंने मध्य प्रदेश का कमान संभाला, सबसे पहले तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ उन्होंने अपना रवैया कभी नहीं बदला। और आपने भी सुना होगा, ज्योतिरादित्य को घर की जरूरत थी, बहुत सारी चीजें थी, कमलनाथ ने कुछ नहीं दिया उन्हें, उनकी सरकार चली गई। इस कैंपेन के दौरान जो मेरी खबरें हैं, कमलनाथ ने किसी और की सुनी ही नहीं। उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में बात की, उन्होंने तो कहा कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ लो, जो रिकॉर्ड आंखों के आ गया। उनकी फोटो अभी किसी और के साथ शेयर ही नहीं किया। और वो, मैं नहीं मानती हूं कि वो कोई जबरदस्त मास लीडर है। वो बस है एक व्यक्ति जो पुराने कांग्रेस के हैं, जिनका एक कंट्रोवर्शियल इतिहास भी है। हालांकि वो सब मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगी। और उनके पास, कहते हैं लोग कि वो कांग्रेस के एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास काफी धन है, रिसोर्सेज हैं। उन्होंने ना तो कांग्रेस की जो टीम जो
कर्नाटक से जो काम कर रही है, जिसने तेलंगाना पे शानदार काम किया है, ना तो उनकी बात सुनी, ना तो किसी और। दिग्विजय सिंह कह तो लोग रहे थे दिग्विजय सिंह थे, अब आचार्य जी जो हम जानते हैं दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, अब वो कह रहे हैं कि उनकी फोटो भी नहीं थी। मैं राजस्थान और तेलंगाना गई थी, मैं मध्य प्रदेश नहीं गई थी। तो मुझे तो शुरू से कमलनाथ का मैं कोई बड़ी फैन हूं ही नहीं, ऐसे शख्स की। मुझे वो मैस दिग्विजय सिंह तो 10 साल राज कर रहे थे, अगर हम कांग्रेस ऑफिस में जाएं तो हमेशा वो वर्कर के साथ बैठे रहते हैं, वो इस किस्म के शख्स हैं। लेकिन भाजपा को लेकर मैं एक और बात आपसे कहूंगी नविका, भाजपा में ये कहना कि अमित शाह ने कराया, ये संगठन ने किया है। अगर मध्य प्रदेश भाजपा रिटेन करती है, जो उनका संगठन है संघ का, आरएसएस का संगठन, उसको भी वाह वाह कहना पड़ेगा। बिल्कुल कहना पड़ेगा, लेकिन कम हाँकना स्ट्रैटेजी को अमित शाह जी ने जिस तरह बैकरूम में केंद्रीय मंत्रियों को लड़वाया, उनको इन फाइटिंग बंद करवाकर अपने अपने रीजन में काम करने को कहा, क्या ये बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं थी जो सफल हुई? नहीं, सभा जो कह रही है उससे मैं 100% सहमत हूं, लेकिन जब हम कहते हैं कि अमित शाह की रणनीति, तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां भयानक अंतरकलह से जूझ रही थी। और एक जो नारा चल रहा था ना कि भाजपा कौन सी है, तो एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, इसको अमित शाह ने ठीक किया। ये सच है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन गुजरात से बेहतर है। गुजरात में चूंकि नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिल गया, तो इसलिए एकदम से हम उसको देखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं वही संघ की लेबोरेटरी। संघ की सबसे बड़ी लेबोरेटरी अगर है तो मध्य प्रदेश है। हर दूसरे चौथे परिवार में आपको एक संघी मिलेगा, अलग अलग तरह से मिलेगा। वो नाराज अगर हो जाएगा तब तो संकट है। संघ संगठन बहुत मजबूत है, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जहां पर एनर्जाइज करना था, चार्ज अप करना था, उसके लिए अमित शाह की रणनीति काम की। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव को वहां बैठाया, और जब से अमित शाह ने और कमाल की बात है, शिवराज जी के बहुत नजदीकी व्यक्ति की बात, उन्होंने कहा हम लोग फुर्सत हो गए, वरना हम तो लड़ते थे इनसे, अब चूंकि अमित भाई आ गए हैं तो हमारा सारा काम दुरुस्त हो गया है। सब अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, कोई एक दूसरे के खिलाफ ताकत नहीं लगा। और इसमें बड़ी दरियादिली भी दिखाई, क्योंकि शिवराज चौहान हर केंद्रीय मंत्री के रीजन में जाकर उन्होंने रैली की, और यह हमारे ओपिनियन पोल्स में लगातार दिख रहा था। कांग्रेस